अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि मर्गिन पकड़ा गया था और अलिंजाक उस पर तशद्दुद करके पूछ रहा था कि बताओ अर्तुल के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, लेकिन मर्गिन उसे कुछ नहीं बताता। इधर अर्तुल साहब को भी पता चल गया था कि मर्गिन गायब हो गया है। इस किस्त के आगाज में लफके किले का मंजर सामने आता है। द्रैगोस अकेला शतरंज खेल रहा था। इतने में उरानोस वहां आकर कहता है, मैंने इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा हुजूर। द्रैगोस कहता है, अर्तुल ने सिर्फ 3 वारों में मंगोल कमांडर अलिंजा को घुटनों के बल झुका दिया। वो सोगत को फतह करने आया था, लेकिन उसकी आंखें कीचड़ में दफन हो गई हैं। उरानोस कहता है, इसके अलावा अर्तुल ने बेबोलत की भी अतात नहीं की थी जब वो सरदार आला बना था। द्रैगोस कहता है, अब अर्तुल एक बड़ा मसला है, उसके खिलाफ नया कदम उठाने का वक्त आ गया है। उरानोस कहता है, आप जानते हैं कि अर्तुल इस वक्त हमेशा से ज्यादा मजबूत है हुजूर, अभी उसके खिलाफ लड़ना जल्दबाजी होगी। द्रैगोस कहता है, हम उससे नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारा इत्तेहादी लड़ेगा। बेबोलत। उरानोस कहता है, अर्तुल ने हमारे साथ किए तमाम वादे पूरे किए हैं, लेकिन बेबोलत काबिल एतमाद आदमी नहीं है। द्रैगोस कहता है, अर्तुल ने सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। वो एक बहादुर जंगजू है और अपने मकसद के लिए लड़ता है। और तुम किस मकसद के लिए लड़ते हो उरानोस? तुम्हारे पास बुज़दिली के अलावा क्या है? अपनी आंखें खोलो। अर्तुल हर गुजरते दिन के साथ हमारी ताकत छीन रहा है। हमें उसे तबाह करना होगा, इससे पहले कि वो हमें तबाह कर दे। हम अर्तुल के खिलाफ एक आखिरी बड़ा जाल बिछाएंगे। इसके आखिर में या तो हम जीत कर सोगत फतह कर लेंगे, या फिर अर्तुल जीत जाएगा और हम सब के सार बाजार में कलम कर देगा। उरानोस कहता है, मैं समझ गया हुजूर, मुझे बेबोलत को कैसे मनाना होगा। द्रैगोस कहता है, वक्त आ गया है कि बेबोलत अब नकली द्रैगोस से नहीं बल्कि असली द्रैगोस से मिले। यह सुनकर उरानोस काफी हैरान होता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। हकीम आर्तो कह रहा था, अब हमें यकीन हो गया है कि अलिंजा के कौस के पीछे नहीं गया था और वो मर्गिन का मुंह खुलवाए बगैर उसे नहीं मारेगा। अब अल्लाह जाने कि मर्गिन कब तक उनका तशद्दुद बर्दाश्त करेगा। अर्तुल साहब कहते हैं, वो बर्दाश्त करेगा जब तक हम उसे ढूंढकर बचा नहीं लेते। वामसी कहता है, तो फिर हम अपने सिपाहियों को हर तरफ फैला देते हैं ताकि वो मर्गिन को तलाश करें। अर्तुल साहब कहते हैं, सिर्फ एक आदमी हमें अलिंजाक तक पहुंचा सकता है और वो है बेबोलत। मैं उस नकली द्रैगोस को एक जिम्मेदारी दूंगा कि वो बेबोलत को अपने जाल में फंसाए। वामसी, तुम किले वालों की तरफ खबर भेजो कि वो मेरी आमद का इंतजार करें। इसी दौरान बेबोलत जंगल में कहीं जा रहा था कि सामने से उरानोस अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। इतने में बेबोलत अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इस तरह बेबोलत के तमाम आदमी पकड़े जाते हैं। बेबोलत कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे लिए जाल बिछाने की गलीज आदमी। उरानोस अपनी तलवार नीचे गाड़ कर कहता है, मेरे इरादे नेक हैं बेबोलत। फिर उरानोस अपने सिपाहियों को कहता है, इन सब को छोड़ दो। यह सुनकर वो सबको छोड़ देते हैं। फिर बेबोलत कहता है, मेरे बाबा का कातिल कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता द्रैगोस, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उरानोस उसके करीब जाकर कहता है, पहले तुम्हें कुछ जानना होगा, मैं द्रैगोस नहीं हूँ। यह सुनकर बेबोलत काफी हैरान होता है और फिर कहता है, तुम किस तरह का खेल खेल रहे हो कमीने? उरानोस कहता है, खेल खत्म हो चुका है। अर्तुल ने हर किसी को घुटनों के बाल झुका दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अर्तुल का असल चेहरा देखो और ये जानो कि सोगत में किस तरह के खेल खेले गए थे। मैं यहाँ तुम्हें असल द्रैगोस के पास ले जाने आया हूँ। इसके बाद उरानोस उसे लेकर एक तहखाने में पहुंच जाता है। इतने में द्रैगोस कहता है, उरानोस, मुझे अपने मुस्तकबिल के साथी के साथ अकेला छोड़ दो। यह सुनकर उरानोस वहां से चला जाता है। फिर बेबोलत कहता है, यह किस तरह की चाल है? क्या तुम समझते हो कि मैं एक ऐसे आदमी पर एतमाद कर लूंगा जो अपना चेहरा दिखाने से खौफजदा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? द्रैगोस कहता है, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, अर्तुल का सर। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, तुम्हारे बाबा के असल कातिल का नाम। बेबोलत पूछता है, कौन था वो? द्रैगोस कहता है, अर्तुल। बेबोलत मुस्कुराते हुए कहता है, अर्तुल साहब इन ज़मीनों के सरदार आला हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे झूठों पर यकीन कर लूंगा? मेरे बाबा को तुमने मारा था, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। इसके बाद द्रैगोस कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो तुम जा सकते हो बेबोलत, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अपने चेहरे को छुपाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। बेबोलत कहता है, तो फिर बोलो, मुझे बताओ तुम क्या जानते हो? द्रैगोस कहता है, सोचो तुम्हें किसने कहा था कि अर्तुल बेगुनाह है? बेबोलत कहता है, मेरी बहन इलबिल्गे ने। दूसरी तरफ सोगत में बामसी को परेशान देकर अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या बात है बामसी? बामसी कहता है,
मैं गुंदोगदो साहब के बारे में सोच रहा हूँ सरदार। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा शहीद हो गया है तो वो क्या करेंगे? अर्तुल साहब कहते हैं, मेरा भाई हमारे मकसद की अहमियत को जानता है। हमने इस मकसद में बहुत से अच्छे आदमियों को खोया है। अब वक्त आ गया है कि हम गद्दारों को बाहर रोशनी में लेकर आएं ताकि वो हमारी लहराती हुई तलवारों को देख सकें। बामसी कहता है, तो फिर चलें सरदार, जाकर उन्हें पकड़ते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस कह रहा था, अर्तुल जानता था कि तुम्हारे बाबा का अमीर बाउद्दीन के साथ करीबी ताल्लुक है। वो जानता था कि तुम्हारे बाबा सिर्फ टैक्स लेने नहीं बल्कि उसका ओहदा भी छीनने आए हैं। इसी वजह से उसने पहले तुम्हारे सिपाहियों और फिर तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया। फिर उसने तुम्हारी मासूम बहन को वर्गलाकर उससे यह कहलवाया कि अर्तुल और उसका बेटा बेगुनाह हैं। इसी वजह से वो अदालत से बरी हो गया था। अमीर बाउद्दीन ये सब जानता था, इसीलिए उसने अमीर बाउद्दीन के खिलाफ ऐसी चाल चली कि मंगोलों ने उसे मार दिया। बेबौलत कहता है, तो अर्तुल ने मेरे बाबा और अमीर बाउद्दीन को इसलिए मारा ताकि वो सरदार आला रह सके। ड्रैगोस कहता है, अर्तुल बहुत चालाक है। उसने अलिंजाक को घुटनों के बाल झुकाकर सरदार आला का ओहदा वापस ले लिया जिस पर तुम्हारा हक था। लेकिन अब अर्तुल को रोकने का वक्त आ गया है। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हमारी ताकत की कोई हद नहीं है। बेबौलत कहता है, बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? ड्रैगोस अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, तुम्हारी दोस्ती। मैं अर्तुल के बाद किसी और को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मैं जल्द या देर से अर्तुल को मार दूंगा। इसके बाद तुर्क कबीलों की सरबराही तुम करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उनसे बचा लेना, वरना वो मुझे लफके किले में नहीं रहने देंगे। इस तरह बेबौलत उसकी दोस्ती कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ काय कबीले में खवातीन खाना तैयार कर रही थीं। आयमा खातून सलजान को कह रही थीं, दोपहर को लोग अफसोस करने आएंगे, जाओ और खाना तैयार करो बेटी। अफसा कहती है, मैं सलजान खातून पर बोझ नहीं डालना चाहती। मैं पहले भी ऐसा खाना तैयार कर चुकी हूँ। सलजान कहती है, शुक्रिया अफसा खातून। इतने में बिल्गे और सिरमा भी वहाँ पहुँच जाती हैं। सिरमा कहती है, एक सच्चा दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है हायमा वालदा। आज आप गम में हैं, ये वक्त आपकी मदद करने का है। मैं और मेरी बहन आपकी मदद करने आई हैं। हायमा खातून कहती हैं, मेहमान जल्द यहाँ आ जाएंगे। अफसा तुम बाहर जाकर गोश्त तैयार करो, इस बिल्गे और सिरमा भी तुम्हारी मदद करेंगी। यह सुनकर अफसा और सिरमा वगैरह बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही लफके किले की तरफ रवाना हो गए थे। इसी दौरान लफके किले में ड्रैगोस कह रहा था, तो अर्तुल किले में आ रहा है। देखते हैं कि इस दफा वो हमसे क्या चाहता है। इस दफा वो आखिरी बार किले में अपने कदम रखेगा। उरानोस कहता है, बेबौलत ने आप पर यकीन कर लिया है हुजूर। अब अर्तुल को मारने का काम उस पर छोड़ दें। ड्रैगोस कहता है, बहुत हो गया। अर्तुल ने हर चीज को अपने फायदे में बदल दिया है। अब मैं उसे मजीद मौका नहीं देना चाहता। मैंने बेबौलत के साथ मायदा कर लिया है, वो हमें तुर्क कबीलों से बचा लेगा। अर्तुल आज इस किले में मरेगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अर्तुल साहब यहाँ आ गए हैं हुजूर। यह सुनकर उरानोस कहता है, क्या हम सिपाहियों को अंदर बुला लें हुजूर? ड्रैगोस कहता है, नहीं, जो भी है अर्तुल एक अच्छी मौत का हकदार है। उसे मैं मारूंगा। मैं उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता हूँ जब वो मुझे देखेगा। अर्तुल से तलवार मत लेना, मैं अपनी फतह को कम नहीं करना चाहता। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। उरानोस कहता है, कम से कम हमें यह जान लेना चाहिए कि वो यहाँ क्यों आया है। हो सकता है वो हमारे लिए नई मालूमात लाया हो। इसी दौरान अर्तुल साहब मरकजी हाल की तरफ बढ़ रहे थे। अर्तुल साहब के आते ही उरानोस कहता है, मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ अर्तुल साहब। आपने न सिर्फ अपने आप को अलिंजाक से बचाया बल्कि हमें भी बचा लिया। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ ड्रैगोस, जब तक कि दूसरा आदमी अपना वादा तोड़ नहीं देता। उरानोस कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी दोस्ती जारी रहेगी। अलिंजाक चला गया है, क्या अब आप हमारे साथ मुस्तकबिल के बारे में बात करने आए हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, तुम गलत हो ड्रैगोस। अलिंजाक कहीं नहीं गया, वो सोगत के कहीं करीब है और हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। उरानोस पूछता है, यह तुम्हें कैसे पता? अर्तुल साहब कहते हैं, मेरा एक आदमी उनके अंदर घुसा हुआ था जो हुलागू खान और अलिंजाक के दरमियान होने वाली खतो किताबत को जानता था, लेकिन अलिंजाक ने उसे पकड़ लिया है। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो अलिंजाक हमारे इत्तेहाद के बारे में जान जाएगा, फिर वो इस किले को तुम्हारे सर के ऊपर गिरा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं ड्रैगोस, बल्कि हुलागू खान भी तुम्हारे लिए एक खतरा है। उरानोस कहता है, क्या मतलब है इस बात का? हुलागू खान का इस किले से क्या ताल्लुक है? यह सुनकर अर्तुल साहब एक खत निकाल कर उसे देते हैं और कहते हैं, एक दफ़ा मैंने तुम्हें बताया था कि अलिंजाक तुम्हारे किले में आकर सुलह का मायदा करने वाला है। यह वो खत है जो हुलागू खान ने उस वक्त अलिंजाक को भेजा था, लेकिन मैंने खत तब्दील करके अलिंजाक को नया खत भेज दिया था और तुम्हारे किले को बचा लिया था। यह हुलागू खान का असल खत है जिसमें लिखा है कि अगर किले वाले अलिंजाक के आगे हथियार न डालें तो लफके किले को ताकत से ले लिया जाए।
अब ये खत तुम्हारे पास है, लेकिन उलागू खान का हुक्म अभी भी कायम है। अलिंजाक इस खत के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे जासूस ने मुंह खोल दिया तो वो सब कुछ जान जाएगा, उरानोस कहता है। और फिर अलिंजाक उलागू खान के हुक्म पर पहले सोगत फतह करेगा और फिर यह किला। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं अपने जासूस के बोलने से पहले उसे बचा सकता हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि अलिंजाक कहाँ है, और सिर्फ एक आदमी हमें उसके पास ले जा सकता है, और वो है बेबोलत। हम उसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह बातें सुनकर द्रैगोस का जहन तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में खवातीन खाना तैयार कर रही थीं। सिरमा गोश्त काट रही थी। इसी दौरान सिरमा कहती है, मुझे देखकर अच्छा लगा अफसा खातून, आप बहुत मेहनती हो। अफसा कहती है, यहाँ आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। आयमा वालदा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। सिरमा कहती है, यह तुम्हारे अंदर कुदरती सलाहियत थी, वरना तुम्हें कोई भी सिखा ना पाता। इतने में अफसा कहती है, मैं जाकर गोश्त देखती हूँ। फिर अफसा जाकर खाना चेक करती है तो उसमें नमक नहीं था। यह देखकर वो नमक उठा लाती है और हांडी में डालने लगती है। इतने में सिरमा कहती है, गोश्त काटने से मेरे हाथ थक चुके हैं, अब आप इधर आओ और गोश्त काटो और मैं हांडी को देखूंगी। इसके बाद सिरमा उठकर हांडी के पास आ जाती है और अफसा को कहती है, आप मुझ पर यकीन रखो, मैं इसे देख लूंगी। यह सुनकर अफसा चली जाती है। इतने में सिरमा अपनी जेब से नमक की एक थैली निकालती है और उसे हांडी में डालने लगती है ताकि खाने का जायका खराब हो जाए। दूसरी तरफ द्रैगोस सामने आकर कहता है, अर्तुल दोबारा मेरी तलवार से बचने में कामयाब हो गया। उरानोस कहता है, अगर ये अर्तुल की एक नई चाल हुई तो? द्रैगोस कहता है, नहीं, वो सच बोल रहा था। वो बेबोलत को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। असल में वो अलिंजाक तक पहुंचना चाहता है। जब तक अलिंजाक नहीं मरता हम सुकून से नहीं बैठ सकते उरानोस, इसलिए हमें अर्तुल की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ अर्तुल साहब सोगत पहुंच चुके थे। तुर्गत कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो काफिर ऐसा ही करेगा जैसा आपने उसे कहा है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, अगर हमने ये खेल सही खेला तो हम अलिंजाक और बेबोलत दोनों को अपने जाल में फंसा लेंगे। पहले हम मर्गिन को जिंदा वहां से निकालेंगे और फिर बेबोलत और अलबास्ती को काबू कर लेंगे।